वो तो हमसे छिन गए। वो हमको बहुत कुछ दे गए, लेकिन वो हमसे छिन गए। और वो ना छिने होते और वो हमारे साथ उसी रास्ते पर हम उनके साथ चलते रहते तो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कम से कम ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया था, जिस रास्ते पर चलने का इशारा किया था और जिस रास्ते पर हमको लेकर वो चले थे, उस रास्ते पर आज उनके फर्जंद, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और उस रास्ते पर चलकर कहाँ कहाँ तक हमको लेकर वो पहुँचे हैं। अभी भी दिल में ख्वाहिश इस बात की है, अरमान इस बात का है कि वो अंजाम तक पहुँच सकें, कि वो उस महफिल, उस मंजिल तक पहुँच सकें जो मंजिल हमारे ख्वाब की है, जो मंजिल हमारे दिल की है, जो मंजिल हमारी याद की है, जो राजीव गांधी की याद की है। आज जब इसका मुझे एहसास हुआ कि इतना बड़ा एजाज़ है, इतना बड़ा अवार्ड है, इस पर मैं क्या कह सकूं, तो मेरा दिल ये हुआ कि एक तो मैं बताऊं कि हैदराबाद में हमारे ख़ानदान के साथ जुड़कर ज़ाकिर साहब ने यहाँ तालीम पाई, उनके वालिद ने यहाँ पर वकालत की, और एक पुराना रिश्ता हमारा हैदराबाद से रहा। हमारे घर के कितने ही बच्चों की शादी हैदराबाद में हुई और हैदराबाद से एक पुराना ताल्लुक़ रहा। यहाँ तक कि आज भी जब हमारे घर में कायमगंज में, फ़र्रुखाबाद में ज़िक्र होता है ज़ाकिर साहब का, तो सबसे पहले ज़िक्र वो होता है तो वो हैदराबाद का होता है। और ये रिश्ता जो है वो एक बहुत गहरा रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं, और उस रिश्ते को आपने और मजबूत आज कर दिया है। आज आपने मुझे मजबूर कर दिया है और मुझे आपने इंस्पायर किया है कि मैं ये कहूँ कि मेरा एक घर अगर फ़र्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में है, तो मेरा दूसरा घर हैदराबाद में है, आप लोगों के बीच में। लेकिन आज जब आपने मुझे फूलों से नवाजा, आपने इतने बड़े अवार्ड से नवाजा है, तो मैं क्या आपको बता सकूं कि हम लोगों के अरमान और हमारी तमन्ना क्या थी इस मुल्क के लिए, और आज क्या हमको देखना पड़ रहा है, आज क्या हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, और कैसी कैसी बात आज हमको सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान अलग हैं, जो ये लोग समझते हैं कि एक कौम का कोई शख्स दूसरी कौम के शख्स से अलग है, जो लोग समझते हैं कि हम ज़ात पर बटे हैं, हम धर्म पर बटे हैं, तो वो एक छोटी सी तस्वीर जो मेरे बचपन से मैंने देखी और जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मेरे घर की है, कायमगंज की है, फ़र्रुखाबाद की है, जो गंगा के किनारे है। अभी गंगा जमुना तहज़ीब की बात हुई, पुराना रिश्ता गंगा जमनी तहज़ीब से आपका है, हैदराबाद का है। लेकिन गंगा के किनारे हम फ़र्रुखाबाद में सुबह सुबह जाकर देखते हैं कि गंगा के किनारे क्या हो रहा है, तो देखते हैं कि कुछ लोग गंगा के पानी में स्नान कर रहे हैं। पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो हिंदू साथी हमारे क्या बताते हैं, कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने आए हैं, आज हमारे सारे पाप, आज हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और वहीं थोड़ी सी दूर पर एक मुसलमान साथी कुछ लोटे में पानी लेकर जाता है, तो उससे पूछो और आप क्या कर रहे हो, तो कहता है कि गंगा का पानी लोटे में लेके जा रहा हूँ, वज़ू करूँगा तो पाक हो जाऊँगा, वज़ू कर लूँगा तो नमाज पढ़ सकूँगा। ये गंगा की तस्वीर हमने फ़र्रुखाबाद में देखी है। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये वो गंगा का पानी है जिसकी लहरें कभी ये सवाल नहीं हमसे करती कि मुझे किसका खेत सींचना है, हिंदू का खेत सींचना है कि मुसलमान का खेत सींचना है, कभी पूछ के नहीं सींचती गंगा। और जब पानी नहीं पूछता कि हम किसका खेत सींचेंगे, तो खेत का उगा हुआ अनाज भी नहीं पूछता कि हम किसका पेट भरेंगे। मुसलमान के खेत में हिंदू का पेट भर जाता है, हिंदू के खेत से मुसलमान का पेट भर जाता है। और कैसे भर जाता है कि वहाँ से गया हुआ अनाज, जिस अनाज के टुकड़ों पर लिखा नहीं होता कि हिंदू या मुसलमान का पेट भरेगा, जब वो आटा बन जाता है और आटे से जब रोटी होती है और रोटी हम खाते हैं, तो वो हमारी रगों में दौड़ता है खून बन के। और जब खून बन के हमारी रगों में दौड़ता है तो वो खून A+ और B+ और O- तो हो सकता है, लेकिन वो H+ और M+ नहीं हुआ करता, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और जब वो खून बर्फीली चट्टानों पर हिंदुस्तान के लिए वक्फ किया जाता है,
जब वो खून हिंदू का हो या मुसलमान का हो, बर्फीली चट्टानों पर जब आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, हमारी तहजीब व तमद्दुन के हिफाजत के लिए जब वो खून बहता है, तो खून से उस खून से जय हिंद और वंदे मातरम लिख दिया जाता है उन्हीं बर्फीली चट्टानों पर। और तब भी लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के रास्ते अलग हैं। कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के रास्ते अलग हैं? वही लोग हैं जो हिंदुस्तान का रास्ता नहीं जानते, जो राजीव गांधी का रास्ता नहीं जानते, जो राहुल गांधी का रास्ता नहीं जानते। वो ऐसा कहते होंगे तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, उनको बुला लीजिए कभी चीफ मिनिस्टर साहब, उन लोगों से कहिए ज़रा आके देख तो लो हमारा रास्ता कैसा है, उसके बाद शिकायत करोगे तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन हमारा रास्ता एक दफ़ा देख लो। अनजाने में गलती कर रहे हो, और जब अनजाने में कोई गलती करते हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन अगर जान कर करोगे तो फिर कुदरत भी सज़ा दिया करती है। और कुदरत सज़ा कैसे देती है कि जान के जब गलती करते हो तो उफान पर आती है गंगा, और उसके बाद सैलाब आता है, और सैलाब में फिर गंगा नहीं पूछती गलती किसकी थी, हिंदू था या मुसलमान था, वो सबके खेत बहा देती है, वो सबके घर बहा देती है। तो आइए आज हम इस बात को मान लें, आज इस बात को मान लें कि हमारी गंगा हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारी गंगा जमनी तहजीब हमारी कांग्रेस पार्टी है। और आज जो आपने मुझे ये एजाज़ दिया है और आपने जो मुझे इतनी अहमियत दी है, तो मुझे अच्छा ये लगा कि अहमियत मेरी नहीं हो सकती, ये तो कांग्रेस पार्टी की अहमियत है। ये आपने मेरी पार्टी को, मेरी